भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो, क्या आप यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, बट कुछ लोग आपको ये बोल रहे होंगे कि नहीं, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट सेल नहीं करने हैं, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बेचने। अगर आपसे कोई ऐसा कह करके ज्वाइन करवाता है तो बिल्कुल गलत है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। यहाँ पे आपको एक्चुअल में क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्या एंड आई एम अ पार्ट ऑफ टेलर क्रिएटर। सो आज के टाइम में ना क्या हो रहा है मार्केट में कि फॉरएवर के नाम पे लोग बहुत सारी चीज़ें इलीगल कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई पर्सन किसी टीम को ज्वाइन कर रहा है, किसी अपलाइन को ज्वाइन कर रहा है और वो पर्सन उनसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आखिर की मुझे यहाँ पे काम क्या करना है, आपको यहाँ क्या मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करने हैं। क्योंकि जब वो पर्सन उनके सिस्टम में आता है, उनके फर्स्ट वेबिनार को देखता है, उसके बाद सेकंड वेबिनार को देखता है, फिर वो थर्ड वेबिनार को देखता है, फिर वो जब रजिस्ट्रेशन कर लेता है तो वो जो 3 वेबिनार्स वो पर्सन को दिखाते रहते हैं अपनी टीम में, उसमें सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन का बात होता है, प्रोडक्ट्स का बात होता है, कंपनी का बात होता है। तो उससे पर्सन को अंदाजा लग जाता है कि क्या मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट तो सेल नहीं करने पड़ेंगे ना। और जब ये क्वेश्चन वो पर्सन अपने अपलाइन से पूछता है तो वो अपलाइन कहता है कि नहीं, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं सेल करने हैं। अगर आपके अपलाइन भी आपसे ये कहते हैं कि आप फॉरएवर ज्वाइन कर लो, आपको बस यहाँ पे लोगों को फोन करना है और वेबिनार दिखाना है, उसके पैसे मिलेंगे, तो आपके अपलाइन आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। यहाँ पे आप अगर ज्वाइन करते हो फॉरएवर में तो आपको प्रोडक्ट सेल करना ही पड़ेगा, चाहे वो इनडायरेक्टली हो या फिर डायरेक्टली हो। अब मान के चलो, मैं समझाती हूँ कैसे। अब देखो, अगर आपके थ्रू कोई पर्सन 2cc करता है, ठीक है, तो 2cc में बेसिकली आप क्या उसे बेच रहे हो, प्रोडक्ट्स ही बेच रहे हो। आपने उनको डायरेक्टली पिच नहीं किया कि आप उनके प्रोडक्ट, वो आपके प्रोडक्ट ले ले, ठीक है, लेकिन आप 2cc करवा रहे हो तो उसके बदले में कंपनी उसको प्रोडक्ट ही दे रही है। तो बेसिकली वो 2cc इसलिए कर रहा है क्योंकि वो प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेल हुआ, बट यहाँ पे आपने इनडायरेक्टली उसको सेल किया। ठीक है, तो अगर आप फॉरएवर कंपनी में आ रहे हो तो आप ये चीज़ माइंड में बैठा करके आना कि आप एक सेल्स में एंटर कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है कि इंडिया में जितने भी बिजनेस रन होते हैं ना, वो सेलिंग और परचेजिंग का ही काम करते हैं। कोई अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है तो कोई अपने सर्विस को सेल करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी अगर हम लोग अमेजॉन या फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल ले तो वो बेसिकली क्या सेल कर रहा है, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो वो उसको किस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट को डिलीवर करवा रहा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, सेलिंग का ही बिजनेस कर रहा है। ठीक है, तो फॉरएवर भी एक सेलिंग कंपनी है। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स को कस्टमर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोडक्ट्स ही सेल करते हैं। और अगर आप फॉरएवर में ज्वाइन कर रहे हो, इसके कंसेप्ट को समझ लिए, इसके पॉलिसी को समझ लिए, मार्केटिंग प्लान को समझ लिए, और आपको फिर भी यहाँ पे काम करने का मन है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि ये डोर टू डोर सेलिंग नहीं है। ठीक है, ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचाती है, डायरेक्टली पहुंचाती है। ठीक है, तो ये कोई बुरा बात नहीं है। आप सेल्स में अगर काम करते हो ना, तो आप सर्च करके देखना, सबसे ज़्यादा पैसा सेल्स में ही है। ठीक है, और आप यहाँ पे सीसीस के थ्रू बिजनेस करते हो तो आप इनडायरेक्टली प्रोडक्ट्स देते हो पर्सन्स को। फिर इंडिया में बहुत सारे फॉरएवर के यूजर्स हैं। ठीक है, डॉक्टर्स भी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करते हैं। तो आपको यहाँ पे किसी को भी पिच करने की जरूरत नहीं है। वो डिपेंड करता है कि टीम पे, या फिर वो डिपेंड करता है आपके अपलाइन पे कि वो किस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ कि अगर आप यहाँ पे एस लेवल पे ज्वाइन करते हो, ठीक है, उसके बाद फिर आप अपना नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन करोगे, दैट इज सुपरवाइजर। सुपरवाइजर के बाद आता है असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के बाद आता है मैनेजर लेवल, उसके बाद आता है सीनियर मैनेजर, उसके बाद लेवल्स अप होते ही जाते हैं। एंड आप जितने ऊपर लेवल्स पे जाओगे ना, हर लेवल्स में 4cc एक्टिव क्वालिफिकेशन मांगता है। उसमें क्या होता है, 1 + 3cc, मतलब कि 1cc आपके अपने आईडी से प्रोडक्ट रिटेल करने पड़ेंगे और 3cc आपको किसी को ज्वाइन करवाना पड़ेगा। तो आप पहले से ही माइंड में बैठा करके रखना कि आपको यहाँ पे सेलिंग का ही काम करना है। बट वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के टीम को ज्वाइन कर रहे हैं, किस तरह के अपलाइन को ज्वाइन कर रहे हैं, उनके सेलिंग करने का तरीका कैसा है, उनको कस्टमर को पीच करने का तरीका कैसा है, उनको सीसीज करने के तरीके क्या है। ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फॉरएवर बहुत बड़ी कंपनी है एंड यहाँ पे बहुत सारी टीम काम कर रहे हैं, बहुत तरीके से काम कर रही है। ठीक है, सबका काम करने का तरीका डिफरेंट है, लेकिन किसी का तरीका बहुत अपडेटेड है, बहुत ऑटोमेटेड है, और किसी का तरीका बहुत ज़्यादा पुराना है, जिसमें कोई भी 1 महीने काम करता है, 2 महीने काम करता है तो डेफिनेटली बोर होएगा ही होएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे एंटर कर रहे हो तो आप बेहतर टीम, बेहतर अपलाइन को ही ज्वाइन करना। अब जैसे कि बहुत सारे ऐसे टीम है जो बहुत ही रिसेंट टूल को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स को ईजिली सेल कर देते हैं, और वो भी 1cc का नहीं, बहुत ज़्यादा सेल करते हैं। ठीक है, तो वो भी तो सेलिंग का काम कर रहे हैं, बट उनको सेलिंग वो नहीं लग रहा, बर्डन नहीं लग रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं जिस टीम में काम कर रही हूँ, मेरी टीम जैसे काम करती है, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट सेल करने के लिए, मेरे टीम मेंबर्स को प्रोडक्ट सेल करने के लिए पर्सन्स को कॉल नहीं करना पड़ता है। इनफैक्ट
पर्सन्स उनको कॉल करते हैं कि मैम और सर मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मैंने आपके ये वीडियोस देखे थे, मैंने आपके गूगल बिजनेस पे आपके ये प्रोडक्ट देखे थे, तो आप प्लीज़ मुझे ये प्रोडक्ट अवेलेबल करवा दीजिए। और वो फिर कस्टमर से डील करके परसेंटेज का, डिस्काउंट का जो भी होता है ना, वो डील करते हैं। अब देखो आप ना यहाँ पे शर्म फील मत करो कि हाँ मुझे प्रोडक्ट सेल करना है। देखो अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हो, क्योंकि अगर आप एस लेवल पे ज्वाइन करते हो, आप सुपरवाइजर लेवल पे हो, तो हर लेवल पे आपको प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। एंड जैसे मानकर चलो कि एस लेवल पे आपको 30 to 35% का डिस्काउंट मिलता है प्रोडक्ट पे, और जब आप उसे किसी को सेल करते हो ना, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना परसेंट पे सेल कर पाए, ठीक है। मे बी अगर आप 20% पे सेल कर पाए तो आपको वहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा, मतलब कि 20% का प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आप उसको 5% पे सेल कर पाए तो वहाँ पे आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा या फिर उस प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इससे हेवी इनकम बनते हैं, ठीक है। तो आप ये माइंड में क्लियर रखना कि यहाँ पे सेलिंग का काम नहीं होता है, यहाँ पे सेलिंग का काम होता है, बट सेल करने का तरीका जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है।